नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्रों छात्राओं। हम इस चैनल पर सीखने का तो बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत क्या थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। तो आइए हम लोग स्पोकन सीखते हैं। हर चीज़ का एक लक्ष्य होता है। यदि लक्ष्य है तब तो जीवन सफल है, नहीं तो हर इंसान तय करे कि विदाउट एम विदाउट टारगेट व्हाट इज योर लाइफ। आई थिंक where there is no target of life, where there is no aim of life, life is fiasco. It has no meaning. Only life means here eating, drinking, sleeping, and nothing else. But those people who have a definite aim or target and upon which they work, nature inspires and aspires them to herald a new world. What do you want to do? Do you want to herald a new world? But I know that I can do. Can you do? Now let's start a spoken. Spoken English. Pattern number 1. The leading structures. लीडिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब हुआ प्रधान बनावट। मोनो 2 plus V1 plus is was plus adjective or noun. Die V1 plus ing plus is was plus adjective or noun. यहाँ पर कुछ हम लोग वाक्य लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर उस पर जवाब देना सीखेंगे। जैसे देखिए, पहला, पढ़ना एक कला है। पढ़ाना एक तपस्या है। जितना आसान था झूठ बोलना पाप है। एक और वाक्य लेते हैं, बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से सवाल बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जो कि माना जाता है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू कुछ भी होते हैं। वाक्य वर्तमान काल में भी होता है और भूतकाल में भी होता है। होता क्या है, शुरुआत कैसे करते हैं कि वाक्य के शुरू में एक क्रिया को बोलते हैं और अंत में क्रिया के रूप में है, था, थी लगा रहता है। शुरू की क्रिया, शुरू की मुख्य क्रिया और अंत का है, था के बीच में या तो एक संज्ञा रहेगा या तो एक विशेषण का शब्द रहेगा। जैसे कहना आसान है, कहना आसान था, ठीक।
हालांकि इस पर हम एक और नियम कल बताए थे, इट से बताए थे। आज हम दूसरे और तीसरे के नियम से बता रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य को हम दो ढंग से बना सकते हैं। हम 2+v1 से बना सकते हैं और v+v1+i से बना सकते हैं, अर्थात इन्फिनिटी से भी बना सकते हैं और जिरंड से भी बना सकते हैं। अब सवाल फिर उठता है कि व्हाट इज इन्फिनिटी, व्हाट इज जिरंड। किसी मुख्य क्रिया के पहले रूप के ठीक पहले, जब किसी मुख्य क्रिया के पहले रूप के ठीक पहले टू आता है तो उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। लेकिन जब किसी मुख्य क्रिया के पहले रूप में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो जिरंड कहलाता है। आईएनजी कब जोड़ते हैं, मुख्य क्रिया के पहले या बाद में? नहीं, मुख्य क्रिया का पहले रूप के बाद में जोड़ते हैं। जैसे कहना, तो इसका इन्फिनिटिव होगा 2+से, 2 से, और जिरंड से बनाएंगे तो से प्लस आईएनजी सही हो गया। ठीक, तो दो ढंग से हम लोग बना सकते हैं। पढ़ना एक कला है। टू रीड इज एन आर्ट, और दूसरा से बनेगा रीडिंग इज एन आर्ट। पढ़ाना एक तपस्या है। टू टीच इज ए ट्रांस, टीचिंग इज ए ट्रांस। जितना आसान था, टू विन वाज इजी, विनिंग वाज इजी। उसी तरह से झूठ बोलना पाप है। टू टेल ए लाई इज ए sin, टेलिंग ए लाई इज ए sin। बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। टू ट्रैवल विदाउट टिकट इज ए क्राइम। फिर दूसरे ढंग से, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज ए sin। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग तीन ढंग से बोल सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं सिंपल सा। खेलना एक कसरत है। इट इज एन एक्सरसाइज टू प्ले, टू प्ले इज एन एक्सरसाइज, प्लेइंग इज एन एक्सरसाइज। अर्थात sentences of the kind can be spread with the help of three different rules provided by our great scholars and grammarians. The first rule was it is or it was. The second rule is 2+v1, and the third rule is v1+ing. So great our English language is, and so would be great who have a will and desire to read this language. तो अब हम इसका जवाब देना सीखेंगे। क्या देना सीखेंगे? जवाब देना सीखेंगे। इसी प्रश्न का जवाब हम लोग कैसे दें? हाउ टू रिप्लाई। अफर्मेटिवली। यदि हम लोग सकारात्मक ढंग से जवाब देंगे तो बोलेंगे यस प्लस इट इज। यदि हम नकारात्मक ढंग से जवाब देंगे तो बोलेंगे नो प्लस इट इज नॉट। चलिए कुछ हम लोग टॉक कर लेते हैं। नाउ लेट अस टॉक। हेलो राकेश, टू रीड इज एन आर्ट। Rakesh says, yes, it is. Negatively, no, it is not. Hello, Raj Lakshmi.
to dance is your habit? She says, yes, it is. She says, no, it is not. Hello, Michael Jackson, to dance is your life? Michael Jackson says, yes, it is. Michael Jackson says, no, it is not. तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे.